ઉષ્ણતા વધી રહી છે અને આમાં પિત્ત વધી જાય છે રોગમાં. આટલી બધી ગરમી અંદર વધી જાય એનાથી અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ થઈ જાય, એસિડિટી થઈ જાય, ગેસ થઈ જાય, બવાસીર થઈ જાય અને આ બધા રોગોથી માણસ આમ માંદો પડી જાય, બેભાન થઈ જાય છે. એટલે એના માટે શીતળી, શીતકારી, ચંદ્રભેદી આ તો કરવાનું જ છે. એની સાથે સાથે આપણી થેરાપીઓ આ છે, વોટર થેરાપી, મડ થેરાપી, અને એમાં આર્મ ફૂટ હિપ બાથ, फिर એમાં કટી બાથ, આમાં સ્પાઇન બાથ, અને આખા શરીર ઉપર માટી લગાવી દો, મડ થેરાપી થઈ જાય. ઉપરથી પાણી નાખો માથા ઉપર 20 મિનિટથી માંડીને 30 મિનિટ સુધી. તો આજ તો દરેક ઘરમાં આવા ફવારા છે, શાવર છે, શાવરની નીચે બેસી જાઓ ઘરે જ અને આમાં જ કપાલભાતિ કરતા રહો. આ વાતો નાનકડી નાનકડી છે, એ પિત્તના પ્રશમન માટે રામબાણ છે. આમ જ પ્યાજ, સત્તુ અને પ્યાજનો પ્રયોગ કરો. જોના કે ચણાના સત્તુ લઈ લો, એમાં ડુંગળી નાખી દો, નાનકડી કાઢીને, થોડોક સેંધાળું નાખીને અને થોડીક મરી, એનાથી ડાયજેસ્ટિવ થઈ જાય સત્તુ, નહીતર વાયુ કરે. અને પછી આમનો પના લો કે ડિફરન્ટ જે શરબત છે એ પીવો, કે છાશમાં તમે લવણ ભાસ્કર નાખીને એ છાશનો ઉપયોગ કરી લો. આ નાનકડી નાનકડી વાતો છે, પણ એનો 100% ફાયદો થાય છે. બેલવનો પ્રયોગ કરો. આ બધા શરબત, બેલના શરબત, આમના મેંગો પનો અને આ ગુલાબનો શરબત, આ બધું ખાઓ, પીઓ અને આનંદ કરો. પ્રાણાયામ, યોગાભ્યાસ ધીમે ધીમે કરવાનો, બહુ જોરથી નહીં કરવાનો. અને કરીને તમે ગરમીથી પણ બચી શકો છો. અને ગરમીના લીધે એ બેનને તો અલ્સરેટિવ કોલાइटिस અને सोराइसिस બંને થઈ ગયા था. क्या नाम बहन आपका? पल्लवी अग्रवाल. कहाँ से आई? सुंदरगढ़, उड़ीसा से. उड़ीसा से. तो फिर कैसे किया ठीक उसको? मैंने प्राणायाम कर रही थी घर में, तो मेरा स्टेरॉइड छूट गया 4 साल में. 4 साल खाई मैं 2014 से. दरेक बीमारी में स्टेरॉइड आपी दे एलोपैथी वाला 80 mg से खा रही थी. 80 mg तो बहुत ज्यादा होता है. हाँ. तो इससे आंख की और पेन, मोतियाबिंद हो गई है. हाँ, लंबे समय तक स्टेरॉइड खाने से तो मोतियाबिंद होता ही है. मोतियाबिंद हो जाता है, अंधे भी हो जाते हैं, डायबिटीज भी हो जाती है, हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं. हड्डियां भी थोड़ी सी मैं थक जाती हूँ. अब दोबारा स्टेरॉइड मत लेना. नहीं, स्टेरॉइड नहीं लूंगी, मैं प्राणायाम करूंगी. और यहाँ आने के बाद मेरा एलोपैथिक की दवाई पूरी छूट गई है. अब अल्सरेटिव कोलाइटिस की कोई दवाई नहीं ले? नहीं, यहाँ की दवाई खा रही हूँ, कोलोगेट और वो. हाँ, वो खा रही हूँ. 1 महीना हो गया. 1 महीना हो गया यहाँ. अब तो सोराइसिस का? सोराइसिस सिर में है. अब क्या हाल? बहुत फर्क है. हाँ, सोराइसिस. तो इसने तो ठान लिया कि मुझे तो पूरा ही ठीक होके जाना. आपके आशीर्वाद से एकदम ठीक. आशीर्वाद. पल्लवी, माता जी को देना. बाबा जी, योग मुद्रासन करो. मंडू का आसन तो थोड़ा कठिन हो जाता है जी. मेरे 20 साल से बासिर थी. 20 साल से? हाँ. 2-3 दिन ये गोली खाई थी आपकी, जो भी वो पानी पिया था उससे बहुत ठीक हुई. बस एक बाबा जी, मेरे वजन कम है. वजन कम है तो खजूर खाया कर माता जी. ये बासिर में गर्मी करती हैं न, भिगो के. अच्छा. भिगो के और ठंडे पानी में कि ठंडे दूध में फिर उसने मिला के पेस्ट बना के तो ठंडी हो जाएगी, तासीर बदल जाती है. और बाबा जी, मेरे कोई बीमारी नहीं है, आपका योगा करती हूँ. खजूर भिगो के, अब खजूर गर्मी करे तो खजूर ने भिगो दो रात में. 1 गिलास पानी में भिगो दियो और सुबह उसने पीस के पानी में ही. अच्छा. नहीं तो थोड़ा सा दूध और मिला दो तो और बढ़िया लगेगा. तो वो पी ले. 1 किलो दूध पीती हूँ जी मैं रोज. बस 1 किलो दूध पिया माता बड़ी खाड़िया भाई. नहीं तो लोग दूध ही नहीं पीते, बोले दूध हजम नहीं होता. चाय कलेजा फूके. 1 किलो दूध में 2 बार चाय बनाती हूँ और दूध पी लेती. 2 बार चाय पियो, बाकी दूध पी ले.
थोड़ा सा तो चाय का वो आदत पड़ गई ना। हाँ 2 टाइम। हाँ अब माता जी चाय बंद कर दी। बंद कर दीजिए आपने बाबा। अगर बस खजूर अच्छा भिगो के पानी में सुबह पानी पी लिए और उसने दूध भी एकदम स्वाद लागेगा और जितनी इतनी ठाड़ी हो जाएगी फिर मेरे पास दोबारा आएगी बाबा पतला कर दे। मैं सोच रही हूँ बाबा ऐसा काम करूँ मैं फिर आऊँ। ये ठीक है। एक बाबा एलर्जी की खांसी बहुत आती है मन कभी कभी न वो भी खजूर से ठीक हो जाएगी। खजूर फेफड़े को भी ताकत देता है ना। अगली को दे। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम मंडूकासन करो। अनीता श्रीवास्तव है। मुझे हाइपर एसिडिटी थी और मैं 2 साल पहले एंडोस्कोपी करवाई थी तो मेरी आंतें जल गई थी एसिडिटी से। अरे इतनी जल गई? जी। अरे राम। उसके बाद मैं योगा करने लगी। योगा से मेरा ठीक है। यहाँ आने के बाद और मेरा पेट हमेशा फूला रहता था, ऐसे लगता था कि पत्थर है। हाँ गुब्बारे की तरह फूल जाता है और पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। और मैं कुछ भी खाती थी मेरा गला पेट हमेशा जलता रहता था। मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैं सर्वकल्पात का पानी, गोखरू का पानी और पंचामृत का पानी मुझे देते हैं और मुझे लिबोग्रिड से मेरा बस्ती हुआ है तो उससे मुझे काफी आराम है और मेरा पेट भी अंदर चला गया है। लो ये तो पूरा ही जल गई थी और आंतें इतनी भयंकर एसिडिटी होती है अंदर से आंत ही जल गई इसकी तो आंत जल गई। बताओ अब अनीता ने ठीक कर दी। चलो अब आगे से छोड़ना मत योग। जी नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे। हाँ उसको देना पीछे। जी आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। खड़ा हो बाबू। वो भी क्या हो गया था तेरे को? मेरे को गालों पे और हाथों पे बहुत सारे दाने हो गए थे। दाने बहुत होते बच्चों को गर्मी निकलती तो मैंने अनुलोम विलोम किया और उससे सही होगा। कपालभाति करके कपालभाति अनुलोम विलोम से ही सही कर लिया। और इसको देना अगली माता को। आगे आगे बैठी। हाँ दे दो दे दो। फिर इधर देना माइक। ये तो माता थी इसका बेटा इधर बैठा है। ये माता इसको भी लेके आई बोले चल तू इधर उधर हटता फिरता है सही ठिकाने ले चलती है। इसके लिए आए थे। ओम बाबा जी। ओम। मेरा 40 साल माइग्रेन पेन था। 40 साल? जी। फिर अब लेकिन हम घर में योगा कर रहे हैं करीब आपका जब से कानपुर गए थे। हाँ तो शिविर में आपके अटेंड किए थे तो तब से हम योगा करने लगे तो माइग्रेन तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं सुबह सुबह उल्टी पित्त बहुत बनते थे। हाँ। वो भी ठीक हो गया। लेकिन अब ये पित्त से भी सिर में दर्द होता है? वात जी से भी सिर होता है, बहुत कब दर्द से? होता था कि हाँ। पट्टी लगाए रहे बस लेटे रहे और शेरी डांड बहुत खाते थे। लेकिन अब मेरा बिल्कुल ठीक है। इधर 2 साल से माइग्रेन बिल्कुल नहीं होता लेकिन आर्थराइटिस हो गया है। लो एक पित्त बढ़ा तो फिर वात बढ़ गया। जी। ये शरीर में कुछ ना कुछ बखेड़ा होता रहता है। समझ नहीं आता इसको डील कैसे करें। डॉक्टरों के पास जाओ तो वो तो अलग ही एजेंडा लेकर के बैठे हैं। जी। आदमी परेशान होके कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। लेकिन आर्थराइटिस में बाबा आप ही का काढ़ा दवा कानपुर में डॉक्टरों से मिलते रहे बात जी से आपके तो कुछ आराम है लेकिन अभी बहुत आप पूरा ठीक करके भेजेंगे। जी। हाँ इसके मैया का बेटे को देना भाई माइक। गोमुखासन करो। ओम स्वामी जी। गोमुखासन जी। स्वामी जी मैं करीब 15-17 साल से बल्कि 20 साल से एसिडिटी और ब्लोटिंग से बड़ा परेशान था। बड़ा भारी परेशान था। थोड़ा बहुत आसन वगैरह जरूर कर लेता था बट ट्रैवलिंग जॉब थी। बाद में अपना बिजनेस किया लेकिन एसिडिटी से बहुत ज्यादा परेशान था। मेरी माँ बातें छोटी छोटी है लेकिन इस कष्ट बहुत देती, पीड़ा बहुत देती। मेरी माँ हमेशा मेरे को आपके पास आने के लिए बोलती रही। मैं भी कभी किसी काम की वजह से टालता रहा उसका। मगर मम्मी जो एक्चुअल में होता है दिखाते कुछ हो रहा है, इतना नहीं है। बट यहाँ आके स्वामी जी पता लगा कि मेरी सारी धारणाएं गलत थी। आज भी हर बारे में उससे धोखा मिला है सब जगह। तो बोले यहाँ जो बताते होंगे। अच्छा यहाँ तो सारा चौड़े में होता है, कोई ओले में थोड़ी कि तू चेला में गुर कान में तुर्रम तुर। ये कान में फूक मारते रहते। कान में फूक मारने वाला प्रोग्राम नहीं। हाँ गैस की गोली एक परमानेंट सुबह में लेता था स्वामी जी। अब 6 दिन हो गए, एक भी दिन गोली नहीं ली है और एसिडिटी और ब्लोटिंग कहाँ गई मुझे मालूम ही नहीं।
मतलब तो अब यहाँ के दिखाएंगे तो बताया जाता है वो कम है, जो यहाँ है वो उससे घना है। नहीं, वास्तव में क्योंकि हम थोड़ा ऐसे रहे हैं, ऐसे कॉर्पोरेट में ये है कि दिखाने का ज्यादा रहता है, तो विश्वास थोड़ा करना कठिन होता है। हाँ। बट जब यहाँ आके देखा तो स्वामी जी वास्तव में चमत्कारिक है सारी। और मेरी माँ का और उसके बाद बाबा आपका, इस बात में बुरा ना मानिए, पहले माँ का नाम इसलिए क्योंकि माँ ने ही मतलब बड़ा फोर्स किया, बट यहाँ आके बाबा मतलब ये देखा, और मेरे साथ ही नहीं कईयों से और से भी बात हुई है, वास्तव में बहुत चमत्कारिक है। अगले ओम स्वामी। ये छोटी सी उम्र वाला है, तेरे को क्या हो गया था बाबू? ओम स्वामी जी मेरे पूरे शरीर में रेड कलर के दाने निकल आते थे, वो अभी यहाँ के बहुत कम हो गए हैं। मुंह पे भी बहुत दाने आप देख रहे हैं अभी, वो आते हैं चले जाते हैं। तो ये शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, शरीर में जो ये टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं उसी से ये दाने निकलते हैं, अंदर की गंदगी। चर्म रोगों के रूप में सारा पित्त बाहर निकलता है। तो बेटा तीखी तली चीजें खाना मत, उल्टी करते रहना, सप्ताह में एक बार वॉमिटिंग कर लो, कुंजल करवाते हैं जी स्वामी जी। उससे पित्त बनेगा नहीं। कच्चा अंकुरित ज्यादा खाओ, पानी ज्यादा पियो, और शंख प्रक्षालन कर लिया, एसपी बोलते हैं, शंख प्रक्षालन कर लेना, उससे और शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा, है ना जी स्वामी जी। पूरा अच्छा हो जाएगा। इनको देना। चलो कपाल भाती तो कर लो बैठे बैठे। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं आपसे कनखल के समय से जुड़ा हूँ। 2009 में योग शिक्षक का प्रशिक्षण लेने फेज 2 में आया था, तब योगग्राम बन रहा था, और कम से कम सैकड़ों लोगों को मैं योगग्राम में भेज चुका हूँ प्रेरित करके। अंत में मेरी पत्नी के कमर में दर्द हो गया और घुटने में दर्द हो गया, तो उनको लेके मैं आया, और मेरे भी कमर में दर्द था। और वही कल पंचकर्मा में 10 आर्थोग्रिड की बस्ती चढ़ी, और जब घर आया तो लीवामृत और आर्थोग्रेट पीड़ा नील करके 6 गोलियां थी, वो खा के सो गया। 6 गोलियां खा ली। और स्वामी जी जब पत्नी दरवाजा खोल के आई तो पंखा चलाने के लिए कहीं, मैं उठ नहीं पाया, गिर गया। ऐसा लगा जैसे फालिस का अटैक आ गया है, और आंखों से आंसू आने लगा। मतलब मैं आगे की सोचने लगा कि अब क्या होगा, कल मुझे जाना है, अब मैं कैसे जाऊंगा। सोचा कि कहीं अब ब्रह्मलोक में तो नहीं चला जाएगा। मतलब इतना घबरा गया। उसके बाद पत्नी हाथ पकड़ी, धीरे 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 डॉक्टर अनिर्बन के पास गया। मतलब इतना बढ़िया उनका ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि धैर्य रखिए बाबूजी, और शाम तक आप ठीक हो जाइएगा। और ऑटो किए, ऑटो से मैं अपने रूम पे आया, और रूम पे जैसे ही अंदर गया 1 मिनट के अंदर तो एनिमा के और सूप का और वो मुनक्का आया नमक के साथ, और मतलब जो भी व्यवस्थाएं थी 1 मिनट के अंदर मेरे रूम पे आ गया, और सारी व्यवस्थाएं मुझे मिली, और आधे 1 घंटे के बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गया, और आज सवेरे आपके फील्ड में कूदने लगा जाकर। तो सब कचरा निकल गया तेरा। कचरा ही खतरा है, क्या बोलते हैं, कचरा ही खतरा है। अब ये कचरा पेट में इकट्ठा आ जाता है तो लीवर, किडनी, आंत, बहुत बड़ा तंत्र है ये अंदर का पाचन तंत्र। और दांतों में कचरा हो जाता है तो पारिया हो जाता है, और दिमाग का कचरा तो साहब वो तो घर परिवार का संसार तोड़ डाले। जैसे आजकल जेलेंस्की और पुतिन के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, दुनिया में तबाही मचाने की सोच रहे हैं। तो कचरा बाहर तो खतरा अंदर, खतरा खत्म। तो ये कार्यक्रम होता है यहाँ, सारा शुद्धिकरण के ना इतने कार्य चलते हैं सुबह से शाम तक। नीति हो रही है, जल नीति, सूत्र नीति, शिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, स्नेहन, सेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, और क्या नाम है, बस्ती, ये सब चीजें ये शुद्धिकरण है। और साथ में फिर प्राणायाम, ध्यान, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पूरे जीवन का शुद्धिकरण हो जाता है। और इस शुद्धिकरण से, अंतःशक्तियों के आंतरिक जागरण से ये और ये
ભ્રામરી ઉદ્ગીત અને ગરમી બહુ હોય તો શીતળી શીતકારી. જોના દળિયા ન ખાવાના. જોની આ દળિયા કરીને એમાં છાશ નાખીને પી લેવાનું. ડુંગળીનો ઉપયોગ કરવાનો. લીંબુ પાણી એમાં તુલસી પુદીના આ ધનિયા આ નાખીને પીઓ, એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. ઠંડુ પાણી પીઓ. ફ્રીજનું ઠંડુ પાણી નહીં પીવાનું, ઘડાનું ઠંડુ પાણી પીવાનું. કોઈને જોન્ડિસ થઈ જાય તો લિવોગ્રેટ ભૂખ્યા પેટે લીવામૃત જમ્યા પછી અને સર્વકલ્પ ક્વાસ પી લો કે ભૂમે ઓલા પુનર્નવા મકોઈ પી લો. જોન્ડિસ પણ સારું થઈ જાય. તો ઘણા બધાને જોન્ડિસ થઈ જાય. અને મોઢા ઉપર એનો અસર આવે, ફૂંચો થઈ જાય તો એલોવેરા જેલ લગાવી લેવાનું. આ નાનકડી વાતો છે પણ એનો લાભ બહુ મોટો છે. એલોવેરા ભૂખ્યા પેટે જ પી લો, એનાથી પેટ સારું રહે. સાંજે આમ ગુલકંદ લઈ લો. તો આ નાનકડા ઉપાયો કરીને તમે ઉનાળામાં જે તડકો હોય, બહુ ધૂપ હોય, બહુ ગરમી હોય, પિત્ત વધી જાય, એનો પ્રાકૃતિક રૂપથી તમે ઉપચાર કરજો. અને આ નાનકડા ઉપાયો સાથે દરરોજે યોગ ભગાવે રોગમાં આપને આમ એ વોટરમેલન છે ને એનો જ ઉપયોગ કરી. વોટરમેલનનો ઉપયોગ કરો, અંકુરિત વધારે લો, ખીરાનો પ્રયોગ કરો, કકડીનો પ્રયોગ કરો, ખીરા કાકડી. આ નાનકડી વાતો છે. પાણી 3 લીટર અવશ્ય પીવાનું. આ બધા પ્રયોગ કરશો અને સવારે ઉઠીને આ ઘાસ ઉપર જે ગ્રીન ગ્રાસ છે ને, આ ઘાસ ઉપર જ બેક વોક કરવાની, સીધી વાક કરવાની, ઉલટી વાક કરવાની. એનાથી જ પિત્તનો પ્રશમન થઈ જાય. સવારે નગ્ન પેરથી તમે ગ્રાસ ઉપર ચાલો તો એનાથી પિત્તનો પ્રશમન થાય છે. પેટ્રોલ ડીઝલ પુરાવતા કેમ સાવધાની રાખવી છે જરૂરી? કેવી રીતે થાય છે પેટ્રોલ પંપ પર ગોલમાલ? પેટ્રોલ ડીઝલમાં કટકી થાય છે ત્યારે હું તો બોલીશમાં રાત્રે 8 વાગે થશે તેલના ખેલનો પર્દાફાશ.